इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की हुई बैठक में जहां कृषि क्षेत्र के अलग अलग मुद्दों पर मंथन हुआ, तो वहीं कई मुद्दों पर सहमति भी बनी, जिसकी जानकारी देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। साथ ही उन्होंने इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सीएम मोहन यादव और इंदौर वासियों का आभार भी जताया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के 5वें और आखिरी दिन ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की अहम बैठक हुई, जिसमें सदस्य देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान खोजने को लेकर व्यापक स्तर पर चर्चा हुई। कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। बैठक में कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी साझेदारी और खाद्य हानि को कम करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्य रूप से ब्रिक्स कृषि सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका को मजबूत बनाने, कृषि व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप टिकाऊ एवं लचीली कृषि व्यवस्था विकसित करने, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में नवाचार, अनुसंधान और साझेदारी को प्रोत्साहित करने जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया। ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि ये धरती केवल इसी पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उनके लिए भी धरती या भूमि या खेत उर्वरा बने रहें, इस पर भी चर्चा हुई है। और फूड सिस्टम और कृषि के लिए नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की इस बैठक में सभी देशों के बीच कई बड़े निर्णयों पर सहमति बनी, जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के उपाय किए जाएंगे, पूरी दुनिया में डिजिटल एग्रीकल्चर का प्रचार प्रसार किया जाएगा, डेटा आधारित कृषि संसाधनों के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, आईआईटी दिल्ली इसमें समन्वय का कार्य करेगा, परंपरागत बीजों के संरक्षण और विकास के लिए भी अब एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम बनेगा। इस बैठक की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, बहुमूल्य सुझाव आए, विचार विमर्श हुआ, उनमें से जो चीजें निकली है उसको लेके एक डिक्लेरेशन, एक संयुक्त घोषणा आज सर्वसम्मति से ब्रिक्स कंट्रीज ने की है। और ये घोषणाएं चूंकि इंदौर में हुई है, इसलिए इनको इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाएगा। ये सारी जो घोषणा हुई है, ज्वाइंट घोषणा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन, उसका केंद्र रहा है किसान। किसान को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, व्यापार, नवाचार, निवेश, क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती और सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता हमारा ये डिक्लेरेशन है। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर वासियों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी आभार जताया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस बैठक में लिए गए फैसलों से न सिर्फ ब्रिक्स देशों को बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी लाभ मिलेगा। इसलिए इंदौर वासियों का, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का भी भरपूर सहयोग मिला है, और विशेष रूप से भारत सरकार के भी सभी डिपार्टमेंट्स को, विभागों को, विदेश विभाग को, पशुपालन मछली पालन विभाग को, कॉमर्स को, फूड प्रोसेसिंग को, नीति आयोग को, कुल मिला के हमने जो काम किया, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की सफलता है वो। और उसके कारण ये जो बैठक है ब्रिक्स देशों की, इंदौर बैठक, बहुत अभूतपूर्व हुई है। एक साथ इतने फैसले सबकी सहमति से
ये पहले संभव नहीं हुए, इसलिए बहुत सार्थक और सफल रही है, जिसका लाभ ब्रिक्स देशों को तो मिलेगा, दुनिया को भी मिलेगा। बैठक से पहले इंदौर के मेघदूत उपवन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने फलदार पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिए। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की स्मृति में लगाए गए इन पौधों को ब्रिक्स वाटिका नाम दिया गया है। ब्रिक्स कंट्रीज की जो बैठक है ये बहुत सार्थक हुई है, उसकी स्मृतियां सबके हृदय पटल पर अंकित रहे और इंदौर ने जो स्नेह, प्रेम और आत्मीयता इस आयोजन में आए प्रतिनिधियों के साथ दिखाई है, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। प्रतिनिधि गदगद हैं। लेकिन इंदौर को भी याद रहे कि ब्रिक्स का ये सम्मेलन इंदौर में हुआ था, तो इन स्मृतियों को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए और दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि पर्यावरण का संरक्षण इस समय बहुत जरूरी है, ये ब्रिक्स वाटिका में आज प्लांटेशन सभी हमारे सदस्य देशों ने, पार्टनर कंट्रीज के मित्रों ने किया है। ये आपस में स्नेह, सद्भाव, मैत्री और प्रेम का प्रतीक रहेगा। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का सफल आयोजन कर इंदौर ने अपनी साख कायम रखी है। इससे मध्य प्रदेश का भी दुनिया भर में सम्मान बढ़ा है। इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।